5 वृत्तियां। द ऑथेंटिक योगा, पतंजलि के योग सूत्र। पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे। 5 वृत्तियां। सूत्र 5 से 11। वृत्तियां पंचतया कृष्टा दुखदायी और दुख विहीन 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण पर आधारित ज्ञान, भ्रांति पर आधारित ज्ञान, शब्द पर आधारित ज्ञान, निद्रा पर आधारित ज्ञान तथा स्मृति पर आधारित ज्ञान। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि 3 प्रकार के होते हैं। इंद्रिय आधारित प्रत्यक्ष प्रमाण, निष्कर्ष पर आधारित प्रमाण तथा शास्त्रों की सत्ता पर आधारित प्रमाण। आगम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठेयम। विपर्यय एक मिथ्यापूर्ण या भ्रांतिपूर्ण ज्ञान है जो उन चीजों के दिखाई देने पर होता है जिनका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। विकल्प शब्दों पर आधारित ज्ञान है और शब्द वास्तविकता से रहित होते हैं। अभाव प्रत्ययारंभना वृत्तिर्निद्रा। वस्तुओं की अनुपस्थिति के अनुभव पर आधारित ज्ञान निद्रा है। अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति। अतीत के अनुभव में आई वस्तुओं का दूर या नष्ट होना, नष्ट ना होना स्मृति कहलाता है। अतीत के अनुभव में आई वस्तुओं का नष्ट या दूर ना होना स्मृति कहलाता है। मन की हर गति अथवा मन की शांत झील में उठने वाली हर वृत्ति कहते हैं। आदान प्रदान करता हुआ मन ही वृत्ति है। वृत्ति समस्त अनुभव और ज्ञान का स्रोत है। असल में वृत्ति, ज्ञान तथा अनुभव एक ही वस्तु के अलग अलग प्रकार हैं। आरंभ में एक ऐसे समय पर जो मनुष्य को ज्ञात नहीं, प्रकृति के विकास के प्रवाह के फलस्वरूप मन अस्तित्व में आया। यह प्राकृतिक मन सभी सचेतन प्रजातियों में होता है जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, लेकिन एक ही प्रजाति के सदस्यों का मन समान होता है। प्रकृति के साथ उनकी क्रिया प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। विकास के बाद वाले चरण में मनुष्य का आविर्भाव हुआ। उसने प्रकृति को दोहने वाली अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति बसाया। किसान अपना खेत सींचने के लिए एक प्राकृतिक नदी के बहते पानी का उपयोग उस नदी से एक नहर खोदकर करता है। यह अन्य सचेतन प्रजातियों में पनपी झुंड की सहज प्रवृत्ति से अलग एक व्यक्तिगत मन के उभरने की शुरुआत थी। हर व्यक्ति में कार्यरत चुनाव करने की के अनुसार मानव जाति का यह प्राकृतिक चित्त अब व्यक्तिगत मनों में विभक्त होकर शुरू हो गया। मनुष्य द्वारा बनाए गए ये व्यक्तिगत मन सभी के भीतर मौजूद मैं हूँ भाव की भावना का परिणाम थे और अभी भी हैं। इसका विवरण कि विभिन्न व्यक्तिगत मन किस प्रकार अस्तित्व में आए स्पष्टतः उन योगियों के दर्शन पर आधारित है जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को नकारने के विकल्प को स्वतंत्र रूप से अपनाने की जरूरत को समझ लिया था। इसीलिए अपने मन को वे ऐसा बना पाए जो अन्य सभी मनों से गुणात्मक रूप से काफी भिन्न था। योगियों में प्रकट यह नया मन ध्यानज चित्त अर्थात ध्यान से उत्पन्न मन कहलाता है। यह नया मन 3 प्रकार के कर्मों से रहित था, शुभ, अशुभ तथा मिश्रित। ये 3 प्रकार के कर्म योग अनुशासन को नहीं अपनाने वाले सभी लोगों के मन के होते हैं। अतः पंचवृत्तियों की प्रकृति को योगियों के इस असाधारण दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझे जाने की जरूरत है। इस संबंध में बहुतों को यह कुछ विचित्र प्रतीत हो सकता है कि निद्रा को वृत्ति कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वृत्ति तो एक ऐसे स्वरूप को कहा जाता है जो चुनाव करने से बनता है। चुनाव करना मन अथवा चेतना की स्वैच्छिक क्रिया है और इस प्रकार निद्रा जिसे अनैच्छिक कहा जाता है, माना जाता है और जिसमें मनुष्य हर चीज से यहाँ तक कि अपने स्व से भी
अचेतन रहता है, पर यह लागू नहीं हो सकता। यदि योग के दर्शन को वास्तविक मान लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि योग अनुशासन द्वारा अस्तित्व में लाया गया गुणात्मक रूप से एक नवीन व पूर्णतः मौलिक मन, ध्यानचित्त एक ऐसा मन है जो शाश्वत रूप से पूर्णतः जागृत, सजग व इतने नाजुक तरीके से इतनी गहराई तक संवेदनशील होता है कि वह जो सब कुछ भाप लेता है और अपने भीतर समा लेता है, जिसे देखने की आशा सामान्यतः एक व्यक्तिगत व विभाजित चित्त वाला मनुष्य कभी करता हो। ऐसे यौगिक मन में निद्रा एक चुनाव की वस्तु जाती है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो कुछ पलों में ही गहरी निद्रा में डूब जाते हैं और पूर्व निर्धारित समय पर उठ भी जाते हैं। परिणाम स्वरूप योग सूत्र में मिलने वाली वृत्तियों व अन्य सभी संबंधित विषयों के वर्णन को योग दर्शन से जोड़कर देखना होगा। और यह दर्शन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे विश्वास के आधार पर यह इसलिए मान लिया जाए क्योंकि पतंजलि व अन्य योगियों को विशेषज्ञ माना जाता है, बल्कि यह तो चित्तवृत्ति निरोध के साथ प्रयोग करने तथा इस योग दर्शन की वास्तविकता को खोजने का विषय है। यही है जो योग सूत्र हमें बारीकी से बताते हैं। अतः निद्रा मस्तिष्क की कोशिकाओं या चित्त में समाई हुई एक है जो व्यक्तिगत चेतना में लिपटी मन की अचेतन परत का एक भाग बनाती है। इस प्रकार चुनाव दोनों प्रकार का होता है, चेतन भी और अचेतन भी। आदत मन के भीतर बनती है और इसकी कार्य प्रणाली चेतन नहीं बल्कि स्वचालित जान पाती है उस कोड के साथ जो मानव पीढ़ी दर पीढ़ी अपने साथ लेकर चलता है। सभी चीजों की अनुपस्थिति को अनुभव करने की प्रवृत्ति भी साथ चलती है और उस अनुवांशिक कोड का भाग बनती है। अतः निद्रा एक सोई हुई चेतना है जो उन सभी चीज अनुपस्थिति अभाव का अनुभव कर रही होती है जिनका जागृत अवस्था में अनुभव किया गया है। यह उस चेतना की अनुपस्थिति नहीं बाही भाग है, बल्कि जागृत अवस्था में अनुभव की गई वस्तुओं की अनुपस्थिति है। इस कारण से अभाव का यह अनुभव याद रखा जा सकता है। यदि यह अनुभव नहीं होता तो इस मन द्वारा फिर कभी भी याद नहीं किया जा सकता था। स्मृति अतीत के अनुभवों का रिकॉर्ड है और यह भी एक वृत्ति है क्योंकि हर अनुभव देखी जाने वाली वस्तु का एक अहम केंद्रित प्रत्युत्तर है, अर्थात प्रत्येक अनुभव हमारी चुनाव करने की भीतरी प्रवृत्ति का परिणाम है। विकल्प अलग ही प्रकार की एक महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्ति है जिसके परिणाम दूरगामी होते हैं। शब्दों का उन भौतिक वस्तुओं से संबंधित माना जाता है जिन्हें वे इंगित करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि शब्द वस्तु नहीं होते। कुत्ता शब्द वह जानवर नहीं है जिसका नाम कुत्ता है, लेकिन मानव मन पर शब्द जो असर डालता है वह इतना ताकतवर होता है और मन में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि मनुष्य यह मानने लगता है कि शब्द वस्तुनिष्ठ ज्ञान का स्रोत है। असल में शब्द जनित ज्ञान किसी भी तत्व अथवा वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से रहित होता है। ईश्वर, धर्म, आत्मा, ब्रह्मा, सौ इत्यादि शब्दों से आकृतियां कौंधती प्रतीत होती हैं जिनकी वस्तु जगत में असल में कोई आधार ही नहीं होता, लेकिन फिर भी ये शब्द मनुष्य के पवित्र मन को अर्थ का ज्ञान प्रदान करते हैं, मानो वे कोई भौतिक वास्तविकता हो। इस धारणा से बल्कि यूं कहें कि इस पूर्वाग्रह से शायद ही कोई मनुष्य छुटकारा पा सकता है। कुत्ता नामक वस्तु के अनुभव का वही आधार नहीं है जो स्व नामक वस्तु के अनुभव का है। विकल्प को परिभाषित करने वाला सूत्र कहता है कि स्व का अनुभव या ज्ञान किसी भी वास्तविकता से रहित है। ऐसे शब्द से बहुत से शब्द हैं जो मनुष्य के मन पर इतना अधिक प्रभाव डालते हैं कि शायद ही इसे इस तथ्य से अवगत कराया जा सके कि शब्द से उत्पन्न किसी भी ज्ञान में कोई तत्व या वास्तविकता नहीं होती। जैसा अब हम देखेंगे कि मनुष्य को यदि किसी भी चीज का सत्य या वास्तविकता देखने की योग्यता हासिल करनी तो उसे सभी शब्द जनित वृत्तियों को पूर्णतः दरकिनार कर देना होगा। विपर्य भी ऐसी ही वृत्ति है जिसका लोगों के मन पर भारी प्रभाव पड़ता है।
हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई या भारतीय, चीनी, ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन या कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट इत्यादि के रूप में एक मनुष्य का वर्णन करना, उस पर लगे इस ठप्पे से उसे पहचानने की भूल करना है, यही विपर्य है। और यह उसी तरह दोष रहित और हानि रहित नहीं है जिस तरह की एक रस्सी को सांप मान लेने की भूल कर बैठना, जो विपर्य का अति उत्तम उदाहरण है। यह झूठा और भ्रामक ज्ञान मानव चेतना का इतना महत्वपूर्ण अंग बन गया है कि इसे अब एक सच्चे व यथार्थ ज्ञान की प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। यह तो गलत तरीके से ग्रहण किया गया ज्ञान है। सामने तो कई लोग मान लेंगे कि ये उदाहरण झूठे या भ्रामक ज्ञान के, लेकिन अब शायद ही कोई इस स्वीकारोक्ति का पालन करता है। संसार भर में ऐसे तथा कई अन्य प्रकार के ठप्पे लोगों के व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक मामलों में एक निष्पक्ष सच्चाई होने का दिखावा करते ही रहते हैं। सामान को पहचानने के उद्देश्य से लगाए गए ठप्पों की तो एक निश्चित उपयोगिता होती है, लेकिन जब मनुष्यों को उन पर लगे ठप्पे से पहचाना जाएगा, तब यह वृत्ति इस ग्रह के समस्त मानव जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो जाएगी। वृत्ति के रूप में मनुष्य के मन में बसा विपर्य उस पर कहर बरसा सकता है। मनुष्य के जीवन में प्रमाण सबसे प्रतिष्ठित वृत्ति है। मनुष्य के अधिकांश वैज्ञानिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मामले इसी वृत्ति से नियंत्रित होते हैं। कोई भी कथन जो मनुष्य देना चाहे, उसकी वैधता के लिए यह वृत्ति सबूत की मांग करती है। इंद्रिय प्रदत्त बोध, सेंस डेटा, तर्क विज्ञान द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुरूप वैध निष्कर्ष तथा ऋषियों के ज्ञान को प्रतिष्ठापित करने वाले शब्द इस वृत्ति के 3 घटक हैं। यह एक ऐसी वृत्ति है जो अपनी ही वैधता की जांच सार्वजनिक रूप से स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप करती है, लेकिन यह वृत्ति इतने कम लोगों तक सीमित है और लोगों के मन में सामान्यतः इसका प्रभाव इतना कम है कि मूल्य निर्धारण के मूल्यांकन के प्रति इसके महान योगदान के बावजूद अधिकांश मानव जाति में व्याप्त तर्कहीनता, एक घोर गैर जिम्मेदारी की भावना को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता मानव इतिहास में बार बार कमजोर ही साबित हुई है। वैध ज्ञान में प्रमाण वृत्ति का वास्तविक योगदान यद्यपि कई प्रकार से महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी यह संसार की भौतिक प्रवृत्ति की समझ तक ही सीमित रहता है। यह वृत्ति वस्तु और दृश्य तक ही सीमित होती है तथा दृष्टा को अपने दायरे में ही नहीं आने देती। यह इस तथ्य को देखने में असफल रहती है कि कोई भी जगत दर्शन तब तक वैध नहीं हो सकता जब तक कि दृष्टा और दृश्य के मध्य के सभी संबंध की प्रकृति को खोज न लिया गया जाए। वस्तु जगत के प्रति उसकी पहुंच वस्तु और वस्तु के मध्य संबंधों की प्रकृति की खोज तक ही सीमित है और यह खंडित है। यह ब्रह्मांड में पर्यावरण के संतुलन की जरूरत पर ध्यान नहीं देती। पहले ही इसके विनाशकारी परिणाम हो चुके हैं। अभी एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हमें बात करनी है वह यह कि यह प्रमाण वृत्ति जहाँ कार्य करती है उस सीमित क्षेत्र में भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोजें हैं वे वैध विचारधारा के पूर्व स्थापित मानदंडों तक सीमित है। इस वृत्ति को परिणाम नहीं है, बल्कि वे जो अंतर्बोध, अंतःप्रेरणा, अंतर्दृष्टि या यथायथ बोध जैसी है। परिणाम स्वरूप इस वृत्ति के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की विश्वसनीयता हमेशा सीमित ही नहीं रहती, बल्कि अपने सीमित क्षेत्र में भी संदेहास्पद रहती है। और जब अंतिम लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य और मनुष्य तथा मनुष्य और प्रकृति के मध्य, मनुष्य और मनुष्य तथा मनुष्य और प्रकृति के मध्य एक बुद्धिमत्तापूर्ण व सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के माध्यम के रूप में इस वृत्ति का अभी तक का समस्त योगदान पहले ही इस ग्रह पर मानव के जीवित मात्र रहने के लिए
विनाशकारी साबित हो रहा है। परमाणु प्रलय, बढ़ते वैश्विक प्रदूषण तथा जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याओं का संयुक्त खतरा पूरी दुनिया में बीमार और करुणामय लोगों को बहुत देर ठहर कर समस्त अस्तित्व के प्रति अपने दृष्टिकोण पर एक नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यह ठहरने और समस्त अस्तित्व का एक नए सिरे से सोचने की बात ही चित्तवृत्ति निरोध में कही गई है। अतः योग सभी पंचवृत्तियों के कार्य पर रोक लगाने का सुझाव देता है, ताकि मनुष्य स्वयं को उस स्थिति में ला सके जहाँ इस बात का बोध हो कि भीतर और बाहर वह क्या है जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए महत्व रखता है। पाश्विक अवस्था से लेकर एक सभ्य अवस्था में मानव के पहुंच जाने तक मानव जीवन इन्हीं पंचवृत्तियों के दुष्चक्र में भटक रहा है और उनमें से कोई भी मनुष्य का उसी से या फिर उस संसार से आमना सामना नहीं करा सकती जिसमें उसका अपना अस्तित्व है। इसके विपरीत इन वृत्तियों के साथ सारूप्यता उस स्पष्ट बोध को भी जिससे मनुष्य वस्तुओं को वैसे ही देख सकता है जैसी वे वास्तव में हैं, अस्पष्ट कर देती है। ये वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, दुखदायी और दुख विहीन। अपने स्वभाव और अस्तित्व के कारण वे दुखदायी नहीं हो सकती। दुखदायी वे तभी होती हैं जब चुनाव वृत्ति हस्तक्षेप करती है और बोध को विकृत कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वृत्ति स्वरूप और अस्तित्व स्वरूप के मध्य एक स्वाभाविक विसंगति है। वे दर्द और कष्ट जो वृत्ति की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कि मनुष्य उनकी पकड़ से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं खोज पाता। वृत्ति की प्रक्रिया से खोजा गया बाहर निकलने का कोई भी मार्ग उसका विपरीत मार्ग उत्पन्न कर देता है। वृत्ति स्वरूप और अस्तित्व स्वरूप के मध्य स्वाभाविक विसंगति के रहते यह होना ही है। इस विसंगति का बोध मात्र ही इन वृत्तियों के दर्द को रोक देता है, क्योंकि यह बोध मनुष्य का आमना सामना वास्तविकता से करा देता है और उसके भीतर चित्त वृत्ति निरोध का विकल्प चुनने की अविलंब आवश्यकता को जगा देता है। ऐसा होने पर अतीत से चला आ रहा वृत्तियों का वेग स्वतः मंद पड़ जाता है और परिणाम स्वरूप इन वृत्तियों की प्रकृति और स्वरूप तथा उनके भीतर छिपी उनकी प्रेरणा दृष्टा को प्रकट हो जाती है। यह प्रकटीकरण मनुष्य की सारूप्यता की जटिल व असमंजस भरी भूल भुलैया से बाहर निकलने में मदद करता है। इस प्रकार जब मनुष्य अतीत से बाहर कदम रखता है तब वह खोजों के लिए इन वृत्तियों का इस्तेमाल एक यंत्र के रूप में करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात वृत्तियां तभी तक दुखदायी रहती हैं जब तक उनकी कार्य प्रणाली वृत्ति रूपता के बंद दायरे में सीमित रहती है। दूसरी ओर जब ये वृत्तियां वृत्ति विषय न रहकर दर्शन विषय, ख्याति विषय या बोध विषय बन जाती हैं तब वे दुख विहीन हो जाती हैं और कई तो नई नई खोजों का प्रभावी माध्यम भी बन जाती हैं। सभी वृत्तियां मूल रूप से अहम केंद्रित अस्मिता मात्र होती हैं और चारों ओर वृत्ति सारूप्यता की एक परिधि बना लेती है जिसमें मनुष्य कैद हो जाता है। यही अर्थ है सूत्र 5 के इस कथन का जिसमें कहा गया है वृत्तियां या तो दुखदायी होती हैं या दुख विहीन। यहाँ पर यह देखना उचित होगा कि इन पांचों वृत्तियों में से प्रत्येक बाकी 4 से भिन्न है। प्रमाण विपर्य नहीं है और बाकी अन्य भी नहीं, और विपर्य प्रमाण नहीं है और बाकी अन्य भी नहीं, लेकिन स्मृति में सभी शामिल।
इसमें पांचों वृत्तियों की पिछली स्मृतियां होती हैं। किसी चीज को हम भूल सकते हैं और उसे फिर याद भी कर सकते हैं। अतः स्मृति वृत्ति सारूप्यता का एक ताना बाना है, जो असल में काल चक्र का ही ताना बाना है। यही वह ताना बाना है जिसमें मनुष्य साक्षात बोध स्वरूप उलझ कर रह जाता है और अपने अस्तित्व स्वरूप को भुला बैठता है। भुला बैठने पर वह परिस्थितियों व नई नई स्थितियों की चुनौतियों के प्रत्युत्तर स्मृति पर परिछापों संस्कार के उस ताने बाने से ही देता है जिसमें वह कैद है। अतीत और अतीत द्वारा संचालित भविष्य से प्रभावित काल चक्र कि इस ताने बाने के जाल से मुक्ति पा लेना ही स्वतंत्रता है, अपवर्ग यह कैवल्य है और स्वतंत्रता ही योग का एकमात्र उद्देश्य है। वह उपाय जिसमें वह मुक्ति लाई जा सकती है चित्त वृत्ति निरोध कहलाता है। यह वृत्ति निरोध स्वतंत्रता की ओर वस्तुओं का बोध उसी रूप में करने की जैसी कि वे हैं, यानी सत्य या वास्तविकता का बोध करने का ही मूल शर्त है। निम्न सूत्र हमें वृत्ति निरोध का सटीक विवरण देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, वृत्ति निरोध का मार्ग। सूत्र 12 से 16।